A DC shunt motor takes 5 ampere at 100 volt when running light. Shunt field resistance is 50 ohm and armature resistance is 0.2 ohm. Iron and friction losses are. इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें एक डीसी शंट मोटर दिया हुआ है जिसमें करंट 5 एम्पियर, वोल्टेज 100 वोल्ट एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस 50 ओम एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम गिवन है। तो हमें आयरन और फ्रिक्शन लॉस को फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आउटपुट है यहाँ पे वो तो कुछ नहीं है, मीन्स जीरो है ना आउटपुट। तो जब आउटपुट जीरो है तो यहाँ पे आयरन और फ्रिक्शन लॉस क्या होगा? आयरन और फ्रिक्शन लॉस होगा, जितना ड्राइविंग पावर होगा वही आयरन और फ्रिक्शन लॉस होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट इज जीरो, therefore iron and friction loss is equals to driving power। अब ड्राइविंग पावर क्या होता है? ड्राइविंग पावर क्या होता है? EBIA, यही होता है ना ड्राइविंग पावर, EBIA। EB जो होता है वो होता है बैक EMF एंड IA जो होता है वो होता है आर्मेचर का करंट। तो यहाँ पे अगर हम ड्राइविंग पावर निकालना चाहें तो ड्राइविंग पावर कैसे निकलेगा? वो निकलेगा हमारा IA को तो पहले निकालना पड़ेगा, EB भी गिवन नहीं है, IA भी गिवन नहीं। तो IA निकालने के लिए हम करेंगे IL माइनस ISH। IL की वैल्यू हमें गिवन है, IL की वैल्यू हमें गिवन है 5 एम्पियर और ISH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगी V डिवाइडेड बाय RSH विच इज इक्वल्स टू V की वैल्यू 100, RSH की वैल्यू 50। तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ से IA की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 एम्पियर। ठीक है, अब हमें EB की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो EB इज इक्वल्स टू V माइनस IA RA होता है। V की वैल्यू 100, IA की वैल्यू 3, RA की वैल्यू 0.2। तो यहाँ से हमें EB की वैल्यू भी मिल जाएगी 99.4। सो दैट ड्राइविंग पावर क्या होगा यहाँ पे 99.4 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 298 वॉट। ये होगा हमारा आंसर। आउटपुट जीरो है तो आयरन और फ्रिक्शन लॉस जो होगा वो ड्राइविंग पावर के बराबर होगा, ये याद रखना है हमें। और ड्राइविंग पावर निकालना तो इजी है, EB IA निकालना है। ड्राइविंग पावर पहले IA निकालेंगे फिर EB निकाल लेंगे।